हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू दिल्ली मोम व्लॉग्स। तो गाइज मैं आई हूँ मार्केट से और मम्मी भी पहुंच चुकी थी और मम्मी ना इधर जंगले से ही देख रही थी काफी देर से कि कब आएंगी कब आएंगी। और ना मम्मी नानी के घर गई हुई थी और जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था और ना हम लोग मार्केट में ही थे तभी मम्मी का फोन आया था कि मैं पहुंच चुकी हूँ, अब आ जाओ जल्दी से, कितना और घूमो। और यहाँ पे जो ये मेरे साथ खेल रही है ये है मेरी भतीजी लाइशा और जो चारपाई पे बैठी है वो है उसकी फ्रेंड जिसका नाम है नियति। और यहाँ पे ना ये दोनों ही खेल रही थी पहले रैकेट और फिर इनको देख के मेरा भी मन कर गया कि चलो मैं भी खेल के देख। और मम्मी उठ के चल पड़ी हैं अपना सामान ढूंढने के लिए, मतलब चूल्हा लेके आएंगी ऊपर से और लकड़ियां, उपले वगैरह है ना, जो भी ऐसी चीजें होती हैं। ऊपर एक छोटा सा स्टोर रूम है तो मम्मी ऐसी चीजें वहीं रखती हैं। तो मम्मी को हो रहा था कि भाई तुम कब शुरुआत करोगी, तो हम बोल रहे थे मम्मी की थोड़ी देर रुक जाओ, 10-15 मिनट में फिर शुरू करते हैं। लेकिन है ना मम्मी से रुका नहीं जाता, उनको होता है कि भाई बस जल्दी जल्दी जो काम करना है ना बस उसको करके एक तरफ करो। तो जो अभी ऊपर से जो शूट कर रही है ना वो है भतीजी की फ्रेंड नियति। उसने बोला लाओ वो आप खेल रहे हो ना, मैं ऊपर से शूट करती हूँ, बहुत अच्छी वीडियो बनाऊंगी आपकी। तो उसी ने शूट किया है ऊपर से। तो गाइस चाय पी लीजिए, मैं घर में चाय बना दी थी और मम्मी ने, तो अभी चाय पी रही हूँ मैं भी। और एक लड्डू ले लिया था, तो देखो पीछे पूरी तैयारी चाहिए और बच्चे करने में दिखिया, हाँ तो दिखेगी, हाँ। और ये देखो गिर गई है उधर, लगी तो नहीं, निश्चय करा। तो निश्चय तो अभी सो के उठा है और इधर मम्मी लगी हुई है, गूंद की तैयारी शुरू कर दी, अभी गूंद बनाएंगे हम लोग। और ये मेरी मम्मी है और लकड़ियाँ तोड़ने में लगी है। लकड़ियाँ जैसे पुराना कुछ रखा हुआ था लकड़ी का तो वो तोड़ दिया, वो बेकार ही था बहुत। यहाँ पे ऐसे चूल्हा बनाएंगे और यहाँ पे गूंद के लड्डू बनेंगे। मम्मी आ गई थी, अभी जाना पड़ेगा मुझे एक बार दुकान, क्योंकि ना सारा सामान वैसे आ गया तो गूंद नहीं आया, तो वो अभी गूंद लेके आएंगे, मैं और सिस्टर स्कूटी से जाके। तो गाइस अभी चाय पी के और बस अभी सामान ले आती हूँ, फिर दिखाऊंगी आपको गूंद बनाएंगे। स्कूटी से जाके मैं गूंद ले आई थी और देखते ही देखते ना एकदम से दिन छिप गया है। और ये तो मम्मी ने तोड़ दी थी, बस ये थोड़ा सा रह गया था, मुझे लग रहा था मैं अलग कर दूंगी लेकिन नहीं टूट रहा था ये। और मम्मी पीछे से बोले जा रही थी ये क्या कर रहे हो, ये नहीं टूटेगा, तुम्हें चोट लग जाएगी। उनका ना तसल्ली नहीं है, उनको लग रहा है कि मैं कर दूंगी ये काम और इनके बस की नहीं है। और देखो पीछे मम्मी खड़ी हुई है और बोल रही है कढ़ाई ना अच्छे से साफ नहीं की होगी तुमने, मैं करूंगी तो थोड़ा सा रुक जाओ। और मम्मी देखो पीछे ना मुंह घुमा के बैठी है क्योंकि ना थोड़ा कैमरा शाय है इसलिए। और ना मम्मी का सर दर्द इसलिए भी हो रहा था, एक तो मम्मी बाहर से आई थी, दूसरा क्या हो रहा था कि नहीं शाम को ना बहुत सारे बर्तन हो गए थे और हो ही जाते हैं कि कभी कुछ बन रहा है कभी कुछ। और शाम को हेल्पर आती है ना साफ करने के लिए, तो वो आई भी नहीं थी और वेट करके फिर वैसे तो सिस्टर ने कर लिए थे लेकिन है ना ऐसे लेट हो गया था सारा काम, जितना सोचा था थोड़ा अर्ली सोचा था 1-1.5 घंटे पहले, लेकिन वो उस हिसाब से काम हो नहीं पाया। और ना पीछे से आपको दिख रहा होगा अभी बहन मम्मी को छेड़ रही थी और वो मम्मी को यही समझा रही थी कि क्यों टेंशन ले रहे हो कि हम लोग हैं कई जने। और आपने निश्चय को भी देखा होगा ना एकदम हाथ उठा उठा के मैं करे जा रहा था कि मैं कर दूंगा, तो उसी पे हंसी आ रही थी सबको कि भाई हाँ ये सारा काम करके रख देंगे दोनों जने। और लाइशा को भी हो रहा था, और है ना जो काम नहीं करने के थे ना तो उसको ये हो रहा था कि ये आप मेरे से नहीं करने देते, ये मैं करूंगी। तो एक बंदा तो ना निश्चय के साथ ही चाहिए कि भाई पीछे पीछे घूमने के लिए, देखने के लिए, कभी कहीं घुस जाए ऐसी जगह। और बार बार है ना वो चूल्हे की तरफ और जहां हम काम कर रहे थे ना वहीं आके छेड़ाछाड़ी कर रहा था। तो हम लाइशा को यही कह रहे थे कि लाइशा तो इसको खिला ले बेटा अंदर ले जाके, और ना तो वो मान रहा था ना लाइशा मान रही थी, उनको हो रहा था कि भाई हम करवाएंगे यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे लड़ाई हो गई है निश्चय की और उसकी दीदी की, और उठा के लाया है छड़ी मारने के लिए कि वो बार बार उसको मना कर रही थी कि यहाँ पे नहीं आना है तेरे को। और ना लेकिन इसके साथ लड़ता भी और प्यार भी बहुत ज्यादा करता है, क्योंकि अभी उसकी फ्रेंड आई हुई थी ना, दोनों में थोड़ा सा वो उसको छेड़ रही थी निश्चय को ना, हल्का सा ऐसे चांटा लगा दिया उसको लाइशा को। तो निश्चय बिल्कुल बहुत बुरी तरीके से उसको मारने के लिए चढ़ गया, उसको नियति को कभी डंडा उठा के लाए अंदर से, कभी कुछ कि मेरी दीदी को नहीं मारो। तो बहुत प्यार करता है वो इससे ना। और बस यहाँ पे सब अपने अपने काम में जुट गए हैं। मम्मी आटा भूनने के लिए बैठ गई है और लाइशा कर रही है अपना जो आटा है ना, ये मोटा पिसा हुआ आटा है, मतलब ये थोड़ा सा
सा मोटा पिसवाया था मम्मी ने गूंद के लिए। तो लाइशा आटे को छानेगी और मैं अभी जो गूंद लेके आई थी उसकी सफाई कर देती हूँ, क्योंकि इसको देखना एक बार जरूरी है। और ना यहाँ पे रोशनी थोड़ी सी कम लग रही थी, क्योंकि सामने जो लाइट थी ना वो काफी दूर है और पीछे वाली भी काफी दूर पड़ रही थी, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रही थी, ज्यादा सा ना दिख नहीं रहा था कुछ भी। और सोनी लेकर चली गई थी निश्चय को अंदर और उसको बोल दिया था कि इसको ना पौना 1 घंटा अंदर ही रखना, थोड़ा सा खिला ले, क्योंकि ना थोड़ा काम फास्ट हो जाएगा। बच्चे है ना तो बार बार है ना आके यहाँ पे आटे में घुस रहा। तो गूंद की सफाई मैंने यहाँ पे कर दी है और बारी बारी है ना अब सारे ड्राई फ्रूट्स को खोल के और उनकी सफाई कर दूंगी अच्छे से। वैसे तो सारी चीजें साफ सुथरी थी, लेकिन है ना ताल मखाने में वो काला काला सा थोड़ा सा हो जाता है कई बार, पपड़ी सी ना। तो मम्मी बोल रही थी वो बिल्कुल एक एक है ना अच्छे से छांट के और तब करना। पहले ना चूल्हा इधर से, अब चूल्हा इधर शिफ्ट कर लिया, यहाँ बन रहा है। और अभी मैं ब्रेक ले लेती हूँ, बीच बीच में ऐसे ही बनाते हैं ब्रेक लेके, कभी मम्मी ब्रेक ले लेती है और कभी मैं ब्रेक ले लेती हूँ। और बहन ने बना दिए हैं राइस। हेलो निश्चय, क्या खा रहे? क्या खा रहे हो? चावल खा रहे हो? कैसे चावल? अच्छे? हेलो गाइस कर दिया, बता दिया। तो गाइस यहाँ पे डिनर चल रहा है और मैं अपना ले लेती हूँ। तो मैंने ब्रेक ले लिया, उधर मम्मी आटा भून रही है। तो ऐसे ही चल रहा है शिफ्टों में, मम्मी को थोड़ी देर ब्रेक दे दिया था। सिंपल ही है, मटर रखी हुई थी और ज्यादा डाली भी नहीं उसने मटर, क्योंकि उसको बेटे को फिर नुकसान करती है, गैस बनाएगी अगर उसकी मम्मी भी खाएगी तो सिंपल ही बनाए हैं, बस आलू और मटर डाल के। तो यही मैं खाऊंगी, अभी मैं डाल लेती हूँ और फिर मैं 5 मिनट में खा के फिर से चली जाऊंगी वहां पे, मम्मी की हेल्प करूंगी। तो अभी आटा भूनने में ना टाइम लगता है, आधा पौना घंटा लग जाता है, आधा घंटा आराम से लगता है एक बार भूनने में। तो 2 बार तो भून चुके हैं, अब तीसरी बार का चल रहा है कढ़ाई में। और वो फिर हैवी गूंद, ज्यादा 2 किलो गूंद का बन रहा है तो काफी सारा हो जाएगा। तो बस अभी मैं राइस खा लेती हूँ गाइस। मेरे तो ना बाल बिखर गए हैं बिल्कुल ही, ये आगे के बाल निकल जाते हैं क्योंकि टूटे हुए हैं ना बाल। तो मैं बाहर गई थी, वहां से आने के बाद मैंने कॉम्ब भी नहीं की और स्कूटी में ना पूरी हवा में पूरे बाल फैल गए हैं। मैंने अभी क्लिप में देखा, पिछली क्लिप में मेरे बाल बहुत ही गंदे हैं। तो गाइस मैंने राइस डाल दिए और अब दही डालूंगी, मैं दही के साथ थोड़ा सा खा लेती हूँ, नहीं रहने देती, खांसी है ना ठीक नहीं है। दही थोड़ी खट्टी होगी क्योंकि आज ना इन्होंने बाहर ही छोड़ दी है, फ्रिज में रखी नहीं, ऐसे ही खाऊंगी, घी भी नहीं लगा रही। तो लीजिए गाइस गरम गरम, अभी वो बना के गई है छोटी सिस्टर सोनी मेरी, तो सोनी ने बना दिए थे राइस और अब हम खा लेंगे। तो गाइस फिर मिलते हो थोड़ी देर के बाद। तो गाइस अभी ना दूसरी जगह पे शिफ्ट कर लिया है चूल्हा, और उधर है ना रोशनी कम आ रही थी तो मम्मी ने इधर रखवा दिया कि यहीं ठीक रहेगा। और यहाँ पे ठीक लग रहा है, अब लग रहा है कि आंखें जैसे खुल सी गई है। और देखो अभी तक है ना आटा ही भून रहे हैं हम लोग, और है ना 3 से 4 बार आटा हमने भूना है ऐसे ही, क्योंकि ना इसमें टाइम लग जाता है, काफी सारा था ना, तो धीरे धीरे आंच पे ना मम्मी स्लो पे करवाती है कि ना अच्छे से भुन जाए। निश्चय क्या कर रहा है? ओए होए होए होए, वाह वाह वाह। तो गाइस देखो हमसे नहीं टूटी ये लकड़ी ना, ये देखो ये तोड़ रहा है लड़का। क्या कर रहा है निश्चय? तो गाइस देखो मेरे से नहीं टूटी है, मैंने बहुत मेहनत करके देख ली, और अब निश्चय तोड़ देगा। निश्चय तोड़ दे, यहाँ लगा हुआ है अपना अकेले में ना कि मैं लेके आता हूँ लकड़ी। हाँ वैसे हिला तो दिया, वैसे तोड़ इसको। अब क्या हो गया? तोड़। पत्थर से मारेगा? हाँ पत्थर से मार के तोड़ देगा। ओ करके दिखा। नहीं फूट, कह रहे नहीं फूट, नहीं फूटेगा। हैं? 5 से करे पैर से करेगा। मुंह ऐसा क्यों बना रहा है फिर? जोर लगा दे पूरा। जय बजरंगबली बोल। ओह बस बस उखड़ गया, सनी देओल बन गया। तो गाइस अभी काम चल रहा है, अभी तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ये देखो इधर पूरी तैयारी चल रही है ये सारी। अभी तो आटा भुन गया मेरा और अभी इसमें
शुरू हो जाएगा। और तो मम्मी यहाँ पे गूंद को भून रही हैं और मेरे को देती जा रही हैं, और मैंने इसमें ना ओखली में खांड डाल ली है और उसमें डाल के गूंद को मैं कुटाई कर रही हूँ उसकी। तो बस फिर साथ साथ में ही चलना है ये दोनों काम। उधर से मम्मी मुझे देती जाएगी और गरम गरम को ही ना मैं इसको ऐसे कूट कूट के डालती जाऊंगी। और साथ में पापा भी बैठे हुए हैं ना, और पापा भी यहाँ पे बैठ के बताए जा रहे थे कितना मीठा डालना है इस गूंद में, कितना जाएगा, कितनी खांड डाल, इसको कितना बारीक करना है गूंद को, इसकी अभी और कुटाई होगी, बहुत इसको पतला पीसना है या नहीं। तो ये सारी चीजें पापा इधर बैठ के देख रहे थे और मम्मी इधर अपना गूंद भूनने में लगी हुई थी। और पहले तो ना पापा ये जो कूटने का जो मैं अभी कर रही हूँ गूंद को खांड के साथ मिक्स करके कुटाई जो हो रही है ना, पापा पहले लोटे से करवाते थे। तो जो नीचे से गोल तली वाले जो होते थे ना, तो पापा ने वो भी ढूंढवा के रखे थे 3 लोटे की भाई इनसे जो ठीक से सेट बैठेगा ना हाथ पे तो उससे कर लेगी। तो लेकिन मुझे ना इसी से ठीक लग रहा था, क्योंकि पिछली बार मैं परेशान हो गई थी उससे कर करके ना, तो हाथ भी जल रहे थे और किनारे ना बिल्कुल हाथ लाल हो गए थे उससे। तो ये मेरे को आसान लगा। तो यहाँ पे मम्मी को हमने ब्रेक दे दिया था और फिर मैं लग गई थी बाकी का गूंद भूनने के लिए। और भाई आ गया था, वो कह रहा था इतनी देर से लगी हुई है अब बाकी का मैं कर देता हूँ। तो वो और जल्दी जल्दी कर देगा, तो फिर मैंने भी आंच बढ़ा दी थी कि भाई जल्दी जल्दी इसको निपटा लेंगे। और वो जल्दी जल्दी कूट रहा था। उसके आने से ना थोड़ा सा और फास्ट हो गया था काम, क्योंकि मैं तो धीरे धीरे थोड़ा सा कितनी भी स्पीड से करो ना तो थोड़ी सी स्पीड कम ही होती है, और फिर उसने थोड़ा सा स्पीड से करवा दिया था। और सारी चीजें तैयार करके हम ले आए थे फिर किचन में, और जल्दी से बस उसको मिक्स कर देंगे। तो इतना बड़ा कोई कुछ था नहीं जिसमें इतना सारा हम बना पाए। तो लगभग आधे घंटे जब ये सारी चीजें ठंडी हो गई ना, तो हमने इसमें बड़े से टब में ये हमने ना धो लिया था अच्छे से इसको। तो ये सारी चीजें इसमें डाल के हम मिक्स कर देंगे। और इसमें भी ना हमने 2 बार डाला, और यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा गड़बड़ करने वाली थी, फिर मम्मी ने रोका कि सेम सेम चीजें उसमें डाल रही है और जो बाद में बचेगा फिर वो सेम सेम हो जाएगा। तो फिर मेरे को तो इतनी पहचान नहीं हो रही थी, क्योंकि वीडियोस में व्लॉग में ध्यान था तो कई सारी परांठ थी ना, किसी में कुछ किसी में कुछ, वो पिसने के बाद ज्यादा मुझे पता नहीं लग रहा था उसका। तो बस कंटेनर में मिक्स अच्छे से करने के बाद फिर परांठ में हमने वो सब निकाल लिया था और जल्दी जल्दी अब बैठ के लड्डू बना देंगे। और इधर निश्चय और लाइशु और पापा ये सब सो चुके थे, तो हम 4 जाग रहे हैं, भाई शूट कर रहा है मेरा व्लॉग और हम तीनों लड्डू बनाने में लगे हैं। और बस अभी जल्दी जल्दी बना के सेट कर देंगे। और हम सब है ना बहुत ज्यादा थक गए थे और बिल्कुल बैठे बैठे मेरी कमर तो ना अकड़ गई थी बिल्कुल। मैं क्या वैसे तो सारे ही थक गए थे, क्योंकि सारे ही रात भर जागे हैं और सबने इतना ही काम किया है। लेकिन है ना मुझे तो अपना ही पता है अपने शरीर का, मुझे काफी दर्द हो रहा था। तो गाइस फाइनली हमारा सारा काम यहाँ पे निपट चुका है और बहन शूट कर रही है और मम्मी सारी चीजें इकट्ठी कर रही है। जितने भी बर्तन वगैरह हुए थे ना, जो भी चीजें बाहर रखी हुई थी जो हमने नहीं उठाई थी, वो सारा उठा के अभी सेट कर देंगी। और बाकी बचा हुआ फिर अभी सो जाएंगे, फिर सुबह उठ के देखेंगे। सुबह तो खैर अभी हो ही गई है, लेकिन सारा एक बार सारा समेट देंगे। तो गाइस अभी फ्री हुए हैं और सुबह के बज चुके हैं 3:45। सारी रात बनाते रहे लड्डू और बनाने भी शुरू लेट ही, तो लेट शुरू किया था हमने बनाना। और तो सुबह के 3:45 बज चुके हैं और पापा तो उठ गए और ये पटाखे छूटने शुरू हो गए। किसी का कुछ है ना, किसी के बहू आई है हाँ गाइस, वो बारात चढ़ रही थी ना, हम लोगों ने जब बनाना शुरू किया ना, और देखो सुबह के टाइम है तो क्या मतलब दुल्हन को लेके आए हैं तो बारात आई है, तो इसलिए पटाखे की आवाज आ रही है। और पापा तो सो के उठ भी चुके हैं और हम अभी सोने के लिए जाएंगे। तो अब हमारा काम कंप्लीट हो गया है, अब आराम से सोएंगे। तो आज के व्लॉग में सिर्फ इतना ही। और व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर।